हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा के साथ तो काफ़ी बुरा हो चुका है और अनु को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि अलीशा वहाँ आई थी। बट हाँ, उसको कुछ तो फील हुआ है कि अलीशा को कुछ हुआ है। यही तो प्यार है, जहाँ हमें एक दूसरे के ना बताने पे भी कुछ एहसास तो हो ही जाता है कि कुछ तो गलत है। बट अलीशा की रात काफ़ी बेकार जाती है और अनु की भी कुछ खास नहीं जाती, बट वो सो जाती है। अब इसके आगे जब मॉर्निंग होती है तो अलीशा तो ऑफ कोर्स टूटी फूटी नींद में उठती है, शावर लेती है और बस ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है, हयात के साथ होती है, तो उसका फ़ोन रिंग होता है जो कि एक अननोन नंबर था। वो पिक नहीं करती एंड देन दोबारा से फ़ोन बजता है। जब दोबारा फ़ोन बजता है तो हयात कहती है कि इसका फ़ोन है, तू पिक नहीं कर रही है। अलीशा बोलती है पता नहीं यार, अननोन नंबर है। मेरे पर्सनल फ़ोन पे अननोन नंबर कहाँ से आने लगे? एक बार को ऑफिस के आता तो समझ आता ना। अलीशा बोलती है हो सकता है ना कि कोई तेरा जान पहचान का हो, बट तेरे पास उसका नंबर नहीं हो तो बात तो कर। अलीशा बोलती है शायद मे बी। देन वो पिक करती है, बोलती है हेलो, और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अलीशा दोबारा बोलती है हेलो, कैन यू हेयर मी, हेलो, बट वहाँ से फिर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो फ़ोन को कट कर देती है। अलीशा बोलती है देखा, कुछ नहीं था, मुझे पता है ना, ऐसे किसी ने नंबर ले लिया होगा, कहीं से मिल गया होगा तो टाइम पास करवा लो, बस और कुछ नहीं है। हयात कहती है कि और बता सब ठीक। अलीशा बोलती है दिख नहीं रहा है कि यार, अच्छी खासी पूरी पूरी एकदम बढ़िया तो हूँ, और क्या चाहिए। हयात कहती है कि भैया का कॉल आया था, वो काफ़ी टेंशन ले रहे थे तेरी। अलीशा बोलती है ओ गॉड, भैया को कितना भी मना कर लो ये नहीं सुनते यार, क्या है ये मेरे भैया हैं कि क्या है। हयात बोलती इतनी लकी है यार जो तुझे ऐसा भाई मिला और तू ऐसे बोल रही है। देख मुझसे पूछ यार, अकेला चाइल्ड, कोई प्यार नहीं। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो बोलती है कि एक बार भैया से बात कर लेती। हाँ, अलीशा बोलती है हाँ यार सही कह रही है। वो वहीं पे कॉल मिला देती है, भैया से बात करती है कि भैया आप इतना फिक्र क्यों करते हो, मैंने मना करा था हयात को कॉल करने के लिए, आपने फिर भी कॉल कर दिया। आई एम फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा हो जाता है डाउन फेस। उसके भैया कहते हैं कि हाँ आई नो, बट शाम को मैं आ रहा हूँ, तो हम कहाँ चलेंगे ये बताओ, और बहना को क्या खाना है तो मैं वो सारा सामान लेके आऊँ, अपने हाथों से बनाऊँ या बाहर का खाना पसंद करोगे। अलीशा बोलती है ओ भैया आप बस आ जाओ, मुझे आपको बस एक हग करना है और सारी मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। उसके भैया कहते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ, अब क्या ओढ़ के थोड़ी आ जाऊँगा, टाइम से ही आ पाऊँगा ना। अलीशा बोलती है हाँ ठीक है, जब आप आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है, और आप इतनी टेंशन मत लिया करें मेरी। चलिए ठीक है, मैं ऑफिस बस आने ही वाला है तो शाम को मिलते हैं। बाय कर देती है। हयात बोलती है क्या बात है, भैया आ रहे हैं? तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है चलो सही है, इस बहाने हम भी भैया से मिल लेंगे। अलीशा बोलती है हाँ मिल लियो, शाम को चलियो, भैया शाम को ही घर पे आ जाएंगे। तो हयात कहती है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद ये ऑफिस चले जाते हैं। अब वहाँ पे जो अनु की मॉर्निंग होती है वो काफ़ी बेकार थी। आज इन दोनों की कोई गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं होता है, ना अनु मैसेज करती है ना हयात मैसेज करती है। हाँ, अनु आने के बाद टी पीने के बाद थोड़ा सा काम करने के बाद अपनी भाभी को बोलती है भाभी आपने अलीशा से बात करी? उनकी भाभी बोलती है कि अभी तो वो ऑफिस में, उनकी कब फ्री होती हैं, कुछ आइडिया है? अनु बोलती है कि हाँ हाँ लंच टाइम में कर लीजिएगा आप। तो बोलती है कि ठीक है, कोई परेशानी है क्या? अनु बोलती है कि नहीं आप बस एक बार बात तो कर लो। उनकी भाभी कहती हैं कि ठीक है ओके, जैसा आप कहें। देन उसके बाद क्या था, अनु तब तक बेचैन रहती है बेचारी। काम तो कर रही थी बट मन नहीं लग रहा था और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम ऑफ कोर्स वो ऑफिस में होंगी, तो अभी भाभी बात करेंगी तो हो सकता है कि अलीशा अच्छे से बात ना कर पाए, दैट्स वाई। एंड देन फाइनली लंच हो ही जाता है और अलीशा के पास कॉल आता है अनु की भाभी का। अब वो कॉल पिक करती है और बोलती है कि हेलो नमस्ते भाभी जी। उनकी भाभी कहती हैं हाय कैसे हो? तो बोलते हैं कि अच्छे हैं, आप बताइए कैसे याद किया? तो बोलते हैं कि बस आपने फ़ोन किया था, मैं पिक नहीं कर पाई थी। तो अलीशा बोलती कि हाँ वो बस। उनकी भाभी कहती है अरे अरे बस क्या, बताइए कैसे फ़ोन किया था, लाइक इतना याद कर रहे थे क्या आप हमें?
अलीशा बोलती है कि नहीं हाँ मतलब हाँ, वो अब बेचारी बात तो घुमाना चाह रही थी, बट कहते हैं ना कि अभी बातें घुमाने में वो एक्सपर्ट थी, बट अभी उसकी सिचुएशन नहीं थी कि वो कुछ भी घुमा पाए। अभी तो बेचारी वही खुद ही पूरी की पूरी घूमी हुई थी, उसका दिमाग, उसका दिल उसका शरीर सब कुछ घूमा घुमाया था अभी इस टाइम पे। तो उनकी भाभी कहती है कि अरे क्या मतलब हाँ ना, सीधे सीधे बोलो ना। अलीशा बोलती है कि अरे वो एक्चुअली कुछ था क्या घर पे। तो बोलती है कि हाँ वो कुछ रिलेटिव वगैरह आए थे इनकी लॉस की वजह से, दैट्स वाई। अनु बोल अलीशा बोलती है कि अनु ने बताया नहीं था। तो बोलती है कि हाँ वो एकदम से आ गए थे, इनके भैया ने कर दिया था, तो दैट्स वाई। अनु भी बोली थी आप परेशान लग रहे थे, क्या हुआ। अलीशा बोलती है कि वो एक्चुअली मैं अनु से मिलना चाह रही थी, तो मैं आई थी, मैंने सोचा कि शायद मिल लेते हैं। तो उनकी भाभी कहती है क्या, तो आपकी अनु से बात नहीं हुई थी क्या, आप आने वाली हैं। अलीशा बोलती है कि नहीं, इस बारे में एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं जब पहुंचूंगी तब बात कर लूँगी, एंड देन मॉर्निंग से उनका फ़ोन बंद हो गया था, तो फिर मैं निकल चुकी थी आधे रास्ते, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, मुझे एड्रेस पता था तो मैं घर ही चली जाऊंगी। तो मैं जब घर आई तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे लगा अभी इस टाइम पे जाना सही नहीं है। उनकी भाभी कहती है कि तो आ तो जाते, आप कम से कम आए थे तो अंदर तो आ जाते, इतनी दूर आए, अभी कहाँ हैं। तो बोलते हैं कि अरे अब तो हम आ गए यहाँ वापस। तो बोलती है आप आए बिना मिले चले गए, ये क्या बात होती है, आप अंदर तो आ जाइए थे, आपको कोई खा थोड़ी जाता, क्या दिक्कत थी। अच्छा है, अच्छा लगता आप सबसे मिल लेते। अलीशा बोलती है कि वो एक्चुअली आपका फ़ोन भैया ने उठाया था, तो मुझे सही नहीं लगा आना। तब उनकी भाभी एकदम शांत हो जाती है और बोलती है कि हाँ, अच्छा ओके, आई हम समझ सकते हैं आप शायद इसलिए नहीं आए थे, बट ऐसा नहीं है कि इनके भैया बुरे नहीं हैं, वो बस थोड़ा सा मेरे को लेके ज़्यादा पॉसेसिव है, दैट्स वाई हो जाता है, और कुछ नहीं। और आपको तो पता है कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ बट ये गलत है कि किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर दिया, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं थी, और आपको काफ़ी इंसल्ट फील हुई, उसके लिए हम पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं और अभी भी माफ़ी मांग रहे हैं। अलीशा बोलती है कि नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं है भाभी, बस इसलिए ही नहीं आए थे। तो बोलती है कि ठीक है। वही तभी अनु परेशान हो रही थी। अलीशा बोलती है कि नहीं आप अनु को मत बताइएगा इस बारे में। तो बोलती है क्यों। तो बोलती है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, फालतू वो परेशान होंगी कि हम आए और मिले नहीं, तो इसलिए कभी और आना होगा तब मिलेंगे। उनकी भाभी कहती हैं कि ठीक है, और फ़ोन वो अनु के पास, अलीशा के पास एक्चुअली हयात आ जाती है जब तक, क्योंकि जस्ट लंच होते ही उनका कॉल आ गया था। हयात कहती है कि चले लंच करना है या नहीं। तो बोलती है कि हाँ ठीक है। उनकी भाभी कहती है कि ठीक है आप काम करिए, हम चलते हैं, तो बाय। बाय हो जाती है, फ़ोन कट हो जाता है। अनु लाइक भाभी के पास आती है और बोलती है कि क्या बात हुई। एक्चुअली भाभी वहाँ से उठ के चली गई थी, उन्होंने अनु के सामने बात नहीं करी थी। अनु बोलती है क्या बात हुई। अली उनकी भाभी होती है, वो छुपाने की कोशिश तो करती हैं कि वो मतलब ना बताएं कि अलीशा आई थी, बट वो छुपा नहीं पाती हैं, क्योंकि अनु भी निकलवाने में एक्सपर्ट थी, स्पेशली अपनी भाभी से तो काफ़ी अच्छे से निकलवाना जानती थी वो। तो वो फाइनली बातों को निकलवा ही लेती हैं। उनकी भाभी घुमाने की कोशिश तो करती हैं बट घुमा नहीं पाती। अनु को जब पता चलता है कि अलीशा यहाँ आई थी तो वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं था। उनकी भाभी कहती है कि वही ना। तो बोलती और आई थी तो घर क्यों नहीं आई। तो बोलती है कि वही तो शायद इतने सारे रिलेटिव थे और भैया ने कॉल उठा लिया था तुम्हारे, दैट्स वाई। अनु बोलती है अच्छा ओके। वो फिर वहाँ से एकदम से चली जाती है। उनकी भाभी आवाज़ लगाती है अरे सुनो तो अनु। अनु कुछ नहीं सुनती, अपने रूम में ऊपर चली जाती है और बैठ के बस सोचने लगती है। उसका सिर दिमाग पूरा फटने की कगार पे आ जाता है कि लाइक अलीशा यहाँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, लाइक यहाँ मुझसे बात करने के लिए। क्या वो सच में जो बोल रही थी वो सिंपैथी नहीं, वो सच में मेरे लिए प्यार ही है क्या। क्या शी लव्स मी ऑल्सो। वो लाइक मेरे लिए यहाँ आ गई पूरा मुझसे सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि मैंने जो बिहेव किया शायद उस वजह से। ओ गॉड। और फिर क्या था, वो बस अपना फ़ोन
उठाती है और अलीशा को कॉल लगाती है। अब अलीशा का तो उस टाइम पे लंच बस जस्ट हयात के साथ कंप्लीट ही हुआ था कि वो कॉल देखती है कि अनु का है तो वो कॉल पिक करती है और बोलती है कि गुड आफ्टरनून। अलीशा बोलती है अनु को, तो अनु बोलती है कि आप यहाँ आए थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। हमारी सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग तो हुआ था, उसके बाद ही तो फ़ोन बंद हुआ था, आप मुझे एक दिन पहले या सुबह मॉर्निंग में बता नहीं सकते थे। अब वो लिटरली नॉन स्टॉप बोलती है। अलीशा बोलती है मुझे लगा कि पहुँचने के बाद बता दूँगी, आपसे बात तो हो ही रही थी, दैट्स वाई। निशा अनु बोलती है कि तो ये क्या बात होती है यार, इतनी दूर से आप आए हो, ना घर आए ना कुछ, और पहले से ना बताया, ये क्या बात होती है, आप कितना परेशान हुए होंगे, कहाँ लाइक आप कितनी देर तक आए थे, फिर कब गए थे, क्या मुझे सब जानना है। अलीशा बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया ना, उस बात का क्या सोचना। अनु बोलती है कि मैंने बोला कि मुझे जानना है मतलब जानना है। अलीशा बोलती है कि कुछ नहीं, वहाँ से आए थे, फिर आपके घर की साइड पे आए थे, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, कुछ लोग वगैरह थे, तो मुझे लगा अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा, फिर भैया भी थे, भाभी को कॉल किया था तो दैट्स वाई थोड़ा सा वहीं थे। अनु बोलती है कि दैट्स वाई आपने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया था ना। अलीशा बोलती है कि हाँ, आपको कैसे पता। बोलती है लाइक 3-4 बजे के टाइम ना। अलीशा बोलती है हाँ, आपको कैसे पता। अनु बोलती है वही उस टाइम पे आई समथिंग फेल्ट कि लाइक ये कौन है जो हॉर्न दे लगा पड़ा है, बट मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं ऊपर जा पाऊँ, और मैं ऊपर गई भी थी तो जस्ट उसमें एक वाइट कलर की गाड़ी थी, तो मैंने आपकी गाड़ी नहीं देखी थी, तो मुझे लगा कोई होगा। अलीशा बोलती क्या मतलब आपने फील किया था। अनु बोलती है सच्ची मुझे लगा था पता नहीं कौन है, जैसे कोई मेरा जान पहचान का है, मुझसे मिलने आया है। अलीशा को हंसी आ जाती है और बोलती है आप ना जोक मत करिए। मूड एक्चुअली अलीशा का एकदम चेंज हो जाता है, जो सैडनेस था एकदम से स्माइल में आ जाता है। अनु बोलती है कि सच्ची आपको बिलीव नहीं है क्या, बट आप आए और मुझसे बिना मिले चले गए। अलीशा बोलती मैं आपसे मिलने ही आई थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप बिजी थे, आपका फ़ोन नहीं लगा था। नेक्स्ट डे भी रुकी थी मैं तो, बट आपका फ़ोन नेक्स्ट डे भी ऑन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि चलो डे में आप बिजी होंगी, रिलेटिव्स या गेस्ट आए हुए, तो इवनिंग में तो हमारी बात हो ही जाएगी, नाइट में तो नेक्स्ट डे मिलेंगे, बट नेक्स्ट डे भी आपका फ़ोन बंद ही था, नाइट में भी बात नहीं हुई थी। और फिर भैया भाभी का भी कॉल, कभी बच्चे काट दे रहे थे तो कभी भैया पिक कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि किस्मत पे छोड़ देते हैं। अनु बोलती है कि ओह गॉड, कहाँ ये 2 पल में आपका गुस्सा हो जाने, इतना शांत हो गए आप हैं। अनु बोलती है कि और आपने मुझे बताया भी नहीं कल। अलीशा बोलती है अब मैं क्या बताती इसमें, आप मिल तो पाए नहीं ना। अनु बोलती है वैसे क्यों आए थे। अलीशा बोलती है कि बिलीव दिलवाने अपनी बातों पे कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं सीरियसली मैं आपको अपनी बात बुलाना चाहती हूँ। अनु बोलती है कि हाँ आई बिलीव यू, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू। अलीशा बोलती है अच्छा यू बिलीव मी, दैट्स व्हाई यू रिएक्टेड दैट नाइट दिस टाइप, कि मैं सिंपैथी दिखा रही हूँ आपको। अनु बोलती है कि नहीं वो तो बस गुस्से में निकल गया था और कुछ नहीं। अलीशा बोलती है कि हाँ आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हो, आप घर वालों से परमिशन या पूछ सकते हो, आप चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा सुनिए मुझे जाना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। वहाँ से हयात आवाज़ लगाती है तो अलीशा भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बात ना करके, थोड़ी बात करके बस कॉल को रख देती है। इतनी बात करके अनु जो होती है उसके दिल में धक 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 होने लगती है कि ये क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या अलीशा मुझे प्यार करती है और मैं उसके पास नहीं जा रही हूँ। लिटरली वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वहीं पे सोचते सोचते कब दिन से शाम हो जाती है उसे पता नहीं चलता। टी टाइम हो जाता है, भाभी आवाज़ लगाती हैं, भाभी नीचे जाती, अनु नीचे जाती है भाभी के पास, तो अम्मी नहीं थी, अम्मी एक रिलेटिव के साथ में चली गई थी, और भाभी और अनु ही होती है। तो भाभी पूछती हैं कि क्या हुआ, और आप फिर दिन में चले गए तो पूरे दिन नीचे भी नहीं आए, क्या हुआ क्या है। अलीशा जो अनु जो होती है वो कहती है कि भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनकी भाभी कहती हैं कि बोलिए, तो बोलती है कि भाभी मैं क्या अनु के पास, मुझे शादी नहीं करनी। उनकी भाभी कहती हैं क्या मतलब नहीं करनी। अलीशा मुझे अनु बोलती है कि मुझे अलीशा के पास जाना है। बोलती है अलीशा के पास जाके क्या करोगे उनको, अच्छा ठीक है आप मिल नहीं पाए थे तो ओके चल लेंगे, बट शादी नहीं करनी क्या मतलब, समझ नहीं आया।
अनु जो होती है वो बोलती है कि भाभी आई लव अलीशा। हाँ, उनकी भाभी थोड़ा सा रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। वो बोलती है कि हाँ अच्छी हैं वो, ऑफ कोर्स आप उनकी फ्रेंड है, वो आपकी फ्रेंड है तो आप उनसे प्यार तो करेंगी ना, हम भी करते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है यार उनका। अनु बोलती है कि नहीं वो प्यार वाला प्यार है, जैसे आप भैया से प्यार करते हो वैसे हम अलीशा से प्यार करते हैं। उनकी भाभी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है कि क्या मतलब भैया अलीशा, मतलब मैं समझ नहीं पाई। अनु बोलती है कि लाइक जैसे आप भैया से प्यार करते हो ना, इसी तरीके से मैं अलीशा से प्यार करती हूँ। उनकी भाभी कहती है बट वो एक लड़की है। अनु बोलती है कि हाँ बट मुझे नहीं पता कि मुझे कब उनसे प्यार हो गया। लिटरली आपने, मेरी शादी पक्की हुई थी जिस दिन, मैंने उस दिन अलीशा को अपना नंबर दिया था, मेरी टॉक शुरू हुई थी। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने होने वाले उनसे बात करूं, कभी भी नहीं फील हुआ। लेकिन अलीशा से अगर मेरी एक दिन बात नहीं हुई तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। एक दिन अगर बात ना हो, अगर वो गुस्सा हो जाए तो मुझे खाना खाने का मन नहीं करता, अगर मुझ पर चिल्ला जाए तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो ये प्यार नहीं तो क्या और कुछ और है क्या। उनकी भाभी एकदम चुपचाप सुन रही होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं देती, बिल्कुल चुप। उनकी भाभी अनु बोलती है कि भाभी कुछ बोलिए तो सही, क्या वो बुरी है क्या, वो तो कितनी अच्छी है ना, वो तो सबको पसंद आ जाती है। उनकी भाभी लाइक कि हाँ बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक लड़की। अनु बोलती है कि भाभी लड़का और लड़की क्या होता है, प्यार तो प्यार होता है ना, मुझे वो पसंद आ गई तो मैं क्या करूँ। उनकी भाभी कहती है तो पसंद आ गई ठीक है, बट शादी तो लड़के से ही होती है ना। अनु बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, आपको भी पता है ये वाली बात, मैं नहीं खुश रह पाऊँगी, शायद मैं औरों को भी खुश नहीं रख पाऊँगी, तो ऐसी ज़िंदगी गुजार के मैं क्या करूँगी। आप बताइए कि आप भैया के साथ खुश हैं। उनकी भाभी कहती है कि हाँ मैं भैया के साथ खुश हूँ, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। तो बोलती है कि अगर भैया की जगह कोई और होता तो क्या आप खुश रह पाती। आप लोगों की भी लव मैरिज है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। उनकी भाभी कहती है कि नहीं, किसी और के साथ शादी होती तो मैं कभी खुश नहीं रह पाती। तो बोलती है कि बस वही ना, मैं भी अलीशा को उसी तरीके से प्यार करती हूँ। उनकी भाभी कहती हैं तो क्या आप अलीशा से शादी करोगे। अनु बोलती है कि वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मुझे बोला है कि मैं उनके पास आ सकती हूँ, वो हम साथ में रह सकते हैं। उनकी भाभी कहती है बट ऐसे रहने का क्या मतलब, जो ना किसी रिश्ते का नाम है ना कुछ, और दो लड़कियां साथ में रह के लाइक क्या मतलब है इस चीज़ का। अनु बोलती है कि भाभी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनको जानना चाहती हूँ, वो मुझे जानना चाहती है। और मुंबई जैसी सिटी है, मैं वहाँ पे जॉब भी कर सकती हूँ, आगे फर्दर स्टडी भी कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, यहाँ से निकल सकती हूँ, ये गाँव से, यहाँ की सोसाइटी से, ये सोच से जो और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है, जो गिर लड़कियों को और नीचे गिराना चाहती हैं। उनकी भाभी कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप बाहर निकले, बट इस तरीके से अगर अम्मी को पता चला तो। उनकी अनु बोलती है कि वही तो टेंशन है मुझे अम्मी की, मैं अम्मी को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती, बस एक आप ही हैं, अगर मैं गई तो आपको पता है कि अम्मी का क्या हाल होगा, आप अम्मी का ध्यान रख लीजिएगा। वो अनु बोलती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, अब मैं रिस्क नहीं लूँगी अम्मी को लेके, बिल्कुल भी नहीं। अनु बोलती है कि भाभी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। उनकी भाभी कहती है कि हाँ बच्चा, हम आपको खुश देखना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबको छोड़ के चले जाओगे। अनु बोलती है कि शादी के बाद भी तो मैं जाऊँगी ना। वो बोलती है वो शादी होगी, ऐसे थोड़ी। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं भाभी, प्लीज़ प्लीज़, ये बस मैं आपसे पहला और आखिरी चीज़ मांग रही हूँ कि मैं अनु के साथ, अलीशा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनको जानना चाहती हूँ, वो मुझे जानना चाहती हैं। आई लव हर। उनकी भाभी कहती है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या कहना चाहते हो, बट हाँ अगर आपकी खुशी उसमें है तो ठीक है, आप जा सकते हो, बट प्लीज़ अम्मी को बता के जाइएगा। अनु बोलती है कि भाभी मैं लौट के नहीं आ पाऊँगी फिर। उनकी भाभी एकदम चुप हो जाती हैं, लिटरली एकदम फ्रीज हो जाती हैं वो, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। वहीं अनु का फ़ोन बजता है, वहाँ पे शाम को इवनिंग हो चुकी थी, वो फ़ोन किसी और का नहीं अलीशा का था।
जब अनु देखती है कि अलीशा का फ़ोन है, वो कॉल को पिक करती है और बोलती है कि बोलिए। अलीशा बोलती है कि कुछ नहीं, जो दिन में बोला था उसको माइंड मत करिएगा, बस ऐसे ही बोल दिया था, और मैं आई थी या नहीं ये सब भूल जाइए अब, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी जिए, खुशी से जिए और हैप्पी रहिए और मज़े से शादी करिए, फुल एंजॉय करिए। अनु बोलती है कि आप ना रहने दीजिए, कभी कुछ पल में कुछ कभी कुछ हो जाते हो कि आप साथ जो निभाने का वादा किया है छोड़ने पे आ गए हो। अलीशा बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे वजह से आप परेशान हो रहे हो वो नहीं चाहती मैं। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि मैं परेशान हो रही हूँ कुछ, और रेडी रहिए, मैं आपको परेशान करने के लिए आने वाली हूँ जल्दी। अलीशा बोलती क्या मतलब? अनु बोलती है कि हाँ, मैं आपके पास आने वाली हूँ। अलीशा को बिलीव नहीं होता अपने कानों पे, बोलती है क्या मतलब? अनु बोलती है कि मैं आपके पास आने वाली हूँ। अनु बोलती है दोबारा एक बार प्लीज, और क्या बोला आपने? अनु बोलती है सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं आपके पास आने वाली हूँ। अलीशा बोलती है मेरे पास, मेरे साथ रहने के लिए? अलीशा पूछती है अनु से। अनु बोलती है कि हाँ बाबा हाँ, आपके पास आपसे मिलने के लिए। अलीशा को बिलीव नहीं होता, और भाई वो वही कि भाई ऐसे की ऐसी हो जाती है। तब तक उसकी डॉल बेल बजती है और वो डॉल बेल पे और कोई नहीं, उसके भैया होते हैं। अलीशा बोलती है कि ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे आपका, देखते हैं आप कब तक आते हैं। और वो फ़ोन रख देती है और बस डोर को ओपन करती है और सामने भैया आती है और उसको गले से लगा लेती है और उनके चिक्स पे किस करती है और बोलती है भैया आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच। उसके भैया कहते हैं अरे ये खुशी मुझे देखकर इतनी हो रही है तुझे, मेरी बहना को? तो अलीशा बोलती है कि क्यों नहीं हो सकती क्या? बोलती हाँ हो सकती है, बट इतनी खुशी? अलीशा बोलती है मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है भैया। कल मैं उदास थी कि मेरा कोई नहीं है, आज मेरे पास सब है, सब है। हयात भी ऑफ कोर्स वो वॉशरूम में होती है, वो भी साथ में आई थी भैया से मिलने के लिए। हयात निकल के आती है और वो भी भैया को हक करती है, बोलती है और भैया कैसे हो, लाइक ये लोग काउच पे बैठते हैं साथ में। उसके भैया कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ था तुझे? अलीशा सब कुछ एक्सप्लेन करती है और बोलती है कि नहीं, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझे प्यार करता है वो मेरे पास आने वाला है। कल मैं मेरी किस्मत बदल गई, दो पल में पलट गई। कल मेरी किस्मत ने शायद मुझे धोखा दे दिया था, आज मेरी किस्मत मेरे साथ हो गई। उसके भैया मुस्कुराते हैं और उसके सिर पे एक हाथ मारते हैं और बोलते हैं इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये पागल है झल्ली सी। अलीशा बोलती है कि हाँ हूँ तो आपकी ही बहन ना। हयात बोलती है भैया आई एग्री विद यू, ये लड़की बिल्कुल पागल है, एक पल में इतना निराश हो जाती है और एक पल में इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिल्कुल भी ये कांस्टेंट रह ही नहीं सकती है, इसकी एक्साइटमेंट लेवल एकदम ऊपर और फिर सैडनेस लेवल भी एकदम नीचे हो जाता है। उसके भैया कहते हैं कि हाँ वही तो मुझे परेशान करता है कि कहीं ये परेशान ना हो जाए। वैसे कौन है जिसने हमारी बहन का दिल लूट लिया है? वो फ़ोटो दिखाती है निकाल के, तो वो बड़ी प्यारा सा ऑफकोर्स फ़ोटो था अनाया का। तो वो देखते हैं और बोलती है कि बड़ी प्यारी लड़की है, तो कहाँ पे है? तो वो बताती है सब कुछ और देन उसके बाद कहती, उसके भैया कहते हैं कि तो बताओ कब आने वाली है ये, हम फिर मिलके ही जाएंगे। तो बोलती है ये तो नहीं पता भैया, बट ऑफ कोर्स आप मिलके ही जाइएगा। तो फिर उसके भैया कहते हैं मेरे को भूख लगी है, तो डिनर बाहर करना है या घर पे ही करें? अलीशा बोलती है कि नहीं आज बाहर चलते हैं, आज मेरी तरफ से ट्रीट है, चलिए। हयात, अलीशा और उसकी भैया और वो हयात को बोल देती कि आप अपने फियोंसे को भी बुला लो। तो वो अपने फियोंसे को भी वहीं बुला लेते हैं और एक बढ़िया से होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। और वो पिक जो होती है, पिक वगैरह क्लिक करते हैं और वहाँ पे जो अनु होती है लिटरली वो है अलीशा से बात करके दोबारा से भाभी के पास आती है और भाभी लिटरली किचन में काम कर रही होती है। अनु बोलती है कि क्या भाभी आप मुझे परमिशन दोगे? उसकी भाभी मना कर देती है साफ कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाली हो। अगर आप कहीं गए बोल के बिना बोले तो मैं अम्मी को बोल दूंगी, और आप कहाँ गए हो किसके साथ गए हो मैं ये सब अम्मी को बोल दूंगी अगर आप गए भी। अनु बोलती है भाभी ये क्या बात होती है, मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते? भाभी बोलती है कि हाँ मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, बट अपनी खुशी के लिए सबको निराश करना ये कहाँ की खुशी होती है? ये तो सेल्फिशनेस है ना, कि आप खुद खुद के लिए
सेल्फिश हो रहे हो, आप खुद के लिए सब कुछ छोड़ दोगे और अम्मी का क्या होगा, भैया का क्या होगा, ये कभी नहीं सोचा हमारा क्या होगा। और बिना रिश्ते का कोई नाम नहीं है जिसका कहाँ चले जाओगे। आज वो लड़की है, कल उसने छोड़ दिया तो अनु बोलती है कि आपको लगता है वो लड़की ऐसी है। अलिशी उनकी भाभी बोलती है कि हाँ वो लड़की ऐसी नहीं है, अच्छी लड़की है, बट ये लड़कियों का मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा ना सुना, ठीक है। तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप इस तरीके से नहीं जाने वाली। बस आई डिसाइडेड कि आप नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे। अनु के इंसिस्ट करने पे भी उनकी भाभी नहीं मानती और अनु बिल्कुल निराश हो जाती है। ओह गॉड। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अनु अपनी भाभी को किस तरीके से मनाती है, या भाभी मानती है या नहीं मानती। अब ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता ही चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।